औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नवीं जमात के तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज आपको प्रितपाल सिंह की दूसरी गज़ल पढ़नी है। मैं उसकी तशरीह करने की कोशिश करूँगा। कल हमने उसकी पहली गज़ल पढ़ी और मैं एक बात आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि उस गज़ल में तशरीह करते करते मैंने एक जगह आपको बताया था कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के का चचा था, असल में वो उनका बाप था। मैंने गलती से चचा कहा, उसके लिए मैं माजरत हूँ। आप याद रखेंगे कि वो उसका बाप था, नहीं कि चचा। हाँ, अब हम दूसरी गज़ल पे आएंगे उसके प्रितपाल सिंह की। पहले मैं आपके लिए गज़ल पढ़ूंगा। हाँ, रेत है और बेकरानी है, और शेरा की क्या कहानी है। खोल कर देख दर मकानों के, लामकानी ही लामकानी है। रास्ता किससे मांगते हो यहाँ, भीड़ ने किसकी बात मानी है। अपने कदमों के नक्श गायब है, बेनिशानी सीन बेनिशानी है। हमें कुछ रुक गए से हैं बेताब, वरन चारों तरफ रवानी है, वरन चारों तरफ रवानी है। हाँ, पहला जो इस गज़ल का मतलब है, रेत है और बेकरानी है, और शेरा की क्या कहानी है। शेरा की क्या कहानी है। बेताब दुनिया को एक रेगिस्तान से तशबीह देते हुए फरमाते हैं। प्रितपाल सिंह बेताब इस दुनिया को एक रेगिस्तान से तशबीह देते हैं और फरमाते हैं कि इस वसी तरीन दुनिया के सहरा में सिवाय रेत के कुछ नहीं है। रेत वीरानी और उदासी का इस्तारा है। यहाँ रेत से मुराद वीरानी और उदासी है। शायर को दुनिया वीरान और उदास लगती है। शायर को क्या लगती है दुनिया? वीरान, एक वीरान सी जगह है, उदासी जगह लगती है। उसे दुनिया बेफेद और वीरान लगती है, और उसका दुनिया में कोई हम नवा या साथी नहीं है। उसका इस दुनिया में कोई हम नवा या साथी नहीं है। खोल कर देख दर मकानों के, लामकानी ही लामकानी है। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि बाहर से मकानों को देखकर असलियत का अंदाजा हो नहीं सकता। खोल कर देख दर मकानों के, लामकानी ही लामकानी है। बल्कि मकानों के दरवाजे खोल कर अगर देखो तो इनमें जिंदगी की कोई अलामत नजर नहीं आएगी। ये सिर्फ मकान है, घर नहीं है। ये सिर्फ मकान है, घर नहीं है। जो लोग इन मकानों में रहते हैं वो जिंदगी और इसकी असलियत से बहुत दूर हैं। चनाच मकानों की लामकानी देखने से ताल्लुक रखती है। चनाच मकानों की लामकानी देखने से ताल्लुक रखती है। रास्ता किससे मांगते हो यहाँ, रास्ता किससे मांगते हो यहाँ, भीड़ ने किसकी बात मानी है। इस शहर में बेताब फरमाते हैं, इस दुनिया के लोग दूसरे को चलने का रास्ता नहीं देते। जो लोग इस दुनिया में रह रहे हैं उन्होंने दूसरों का रास्ता बंद करके रखा है, दूसरों को चलने नहीं देते हैं। क्योंकि इंसान खुद गर्ज और बेरहम है। इंसान क्या बना है? इंसान आप बेरहम और खुद गर्ज बना है। इसलिए क्या है, किससे आप रास्ता मांगना चाहते हो, किससे आप रास्ता मांगते हो। भीड़ में तो सभी आगे जाने के दर पे होते हैं। भीड़ में तो सभी लोग आगे जाने के दर पे होते हैं। कोई किसी को रास्ता नहीं देता, कोई किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। हर एक आगे जाने की कोशिश करता है। रास्ता किससे मांगते हो यहाँ, यो कस मंगा ये बात कस। भीड़ ने किसकी बात मानी। इतना भीड़ लजम, इतना लूकन अजदाम सारी डाउन ब्रोह कुन
کس کس ترایو یہ جائے کس کس پہ رحم کھیوان کس کس پہ کر انصاف یہ اخ سند وت یہ اخ سند خاطر زنجیر تھائمز بنائت زنجیر ترائمز اخ خاطر اپنے قدموں کے نقش غائب ہیں بے نشانی سی بے نشانی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اپنی انفرادیت تہذیب اور ثقافت کے سبھی نشانات مٹ چکے ہیں اپنے قدموں کے نقش غائب ہیں یہ سب مٹ چکے ہیں غائب ہو چکے ہیں اب تو اپنی پہچان بھی باقی نہیں رہی اب تو اپنی پہچان بھی بے باقی نہیں رہے بے نشانی سی بے نشانی کہیں اپنا نام و نشان نظر نہیں آتا ہے بے نشانی سی بے نشانی اپنی پہچان بھی باقی نہیں رہی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. ہاں اب آخری شعر ہے اس غزل کا. ہمیں کچھ رک گئے سے ہیں بےتاب ورنہ چاروں طرف روانی ہے. شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اس شعر میں فرماتے ہیں. اس شعر میں بےتاب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ہمارے ہی پیروں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں. ہمیں کچھ رک گئے سے ہیں بےتاب کچھ بیڑیاں ہمارے پیروں پہ پڑی ہوئی ہیں اور ہم رک گئے ہیں ہم نہیں چل سکتے ہیں. ورنہ آس پاس تو ہر کوئی رواں دواں ہے ورنہ چاروں طرف روانی ہے اور اپنی منزل کے لیے محض سفر ہے. ہر ایک منزل کی طرف جا رہا ہے ہر ایک اپنی منزل کی طرف چل پڑا ہے لیکن ہمارے پیروں میں زنجیریں پڑ گئی ہیں. ان زنجیروں کی وجہ سے ہم نہیں آگے جا سکتے ہیں اپنی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں. آج تو ہم یہاں ہی بس کریں گے. آج جو جتنی غزلیں تھیں اس آپ کی درسی کتاب میں ہم نے آج غزلوں کو مکمل کیا. اب ہم کل انشاءاللہ نظموں کی طرف بڑھیں گے. کل ہم انشاءاللہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی ایک نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے آپ گھر میں اس غزل کے جو اشعار جن کی میں نے تشریح کی ہے آپ ان کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو گے اور اپنی کاپی پر بھی لکھنے کی کوشش کرو گے. والسلام.